कहूंगा, मैडम राधा के साथ चौक का फिलहाल जो जुनून चल रहा है, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी हमारी। वो पहले दिन मैंने एक बात बताई थी कि 6500 वोट ठरकड़ा गांव की, 13,000 वोट कोयंबा गांव की और 5,500 वोट केसनगढ़ गांव की और 20,000 मैन शहर की। उस दिन हम 80% पे बता रहे थे, आज वो 85 और 86 87 है। राधा मानव का और एक नारा और रह गया, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। आप सबका कहता हुआ का बहुत बहुत धन्यवाद और मोखरा गांव का बहुत बहुत आभारी हूँ इतना प्यार प्रेम और सम्मान देने के लिए। नमस्कार जी, राम राम प्रणाम। हमने जब इतिहास में पढ़ा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। भाई आप 10 दर्जन उम्मीदवार पुरुष हैं और उनके बीच में झांसी की रानी एक खड़ी है जिसका नाम है राधा। तो केवल एक चेहरा है पर चुनाव लड़ा है मैम 24 गामा। यह मान सम्मान की लड़ाई है। शमशेर खरड़ा जी नाट के चुनाव कोई ना लड़ा, राधा लाल जी नाट के चुनाव कोई ना लड़ा, पर जिनके दिल पर ठेस लाग रही थी, जिनके टीस थी मान सम्मान की, वे गए। अरे भाई भूखे दसाया अड़े रहने बोले चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव हम लड़ाएंगे हम। उससे पहले 3-4 नारे में मोखरा ला दियो। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार, अब की बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोरदार तालियों के साथ मैं दादा राजखेड़ा की, दादा मालदे की, दादी सती की और दूधाधारी बाबा की, मोखरा गांव की, मेरी युवा शक्ति की, मेरे बुजुर्गों की और मेरी सखियों की। मेरे सभी बुजुर्गों को, नौजवान बच्चों को, मेरी सखियों को और मेरे साथ मजबूत सिपाही की तरह, और आपको मेरे से ज्यादा इन पंचायतों पे भरोसा था, तभी तो आपने पंचायतों ने फैसला लिया कि पंचायती उम्मीदवार बनाएंगे। मैं मेरी पंचायतों को नमन करती हूँ और कहती हूँ कि आपकी पगड़ी और आपका सम्मान हमेशा सातवें आसमान पे रखूंगी, ये मैं भरोसा दिलाती हूँ। जब मान सम्मान, जब लड़ाई लड़ने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है और ये काफिला जो बड़ा किया है, ये परिवार
परिवार जो बड़ा किया है, इसका नतीजा भी बहुत आनंदमयी होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी लड़ाई आपके मान सम्मान की लड़ाई है। राजनीति और इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे बहादुर लोग हैं इस धरती के अंदर, चाहे वो सिपाही के रूप में जाने जाए, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में जाने जाए, चाहे वो पंचायतों के रूप में जाने जाए, इतने मजबूत लोग हैं इस धरती के। अगर इनके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो ये वो सब करने के लिए तैयार है जहां से ये करके चलते हैं। और यही नतीजा हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं। मैं कहती हूँ पंचायतें हमारे परिवार के बड़े लोग करते थे, लेकिन इतिहास ने पहली बार ऐसा हुआ महिलाएं की पंचायत हुई और ये महिला पंचायत की महिलाएं सारी पंचायती लोगों के साथ निकल पड़ी। और ये लड़ाई एक और छिड़ी इस 24वीं हंगामा में। जब से हरियाणा बना है, जब से महम हल्का बना है, आज तक कोई ऐसी उम्मीदवार नहीं आई जिसके साथ महिलाएं, पुरुष, पंचायतें सब चल पड़ी हो। पहला ऐसा मौका आया है और ये मौका भी कोई कारणवश आया और उसने आपने अपने आप को अपना चुनाव मान के, अपनी मान सम्मान की लड़ाई मान के आप घर घर से बच्ची, घर घर से बच्चा, घर से युवा और बड़ा बुजुर्ग निकल पड़ा है। मैंने इतने जो 3 मानस कदे नहीं देखे जिंदगी में जितने एक बार देखा लग रही। और 90 साल के बूढ़े जो नाच नाच के वोट मांग रहे हैं, उसके अंदर हौसला देखो। और कभी भी परमात्मा बुजुर्गों की आस, बुजुर्गों की दुआ, बुजुर्गों द्वारा मांगी गई कोई बात पूरी हमेशा करता है परमात्मा भी। और भैया मान सम्मान की लड़ाई तो छिड़ेगी। 20 साल तक कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूरे में, उनका राज देखा और उनसे तंग होके आज बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई पूर्व प्रत्याशी थे उसने हरा लो, अरे फिर एक प्रत्याशी और आ गया गणे मनु कहनी है पाजे जीत कर इसने हरा लो। भाई मैं गांव राम ने कहो जे मोकरा गांव मेरे गले लाग गया तो मैं दोनों ने चिट मार दूं। मेरे साथ खड़े हो। मोकरा गांव अपने अपने एक मिसाल है, हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, मोकरा गांव का नाम पूरे संसार में जाना जाता है। यहाँ की बेटियां मेडल लेके आती है, यहाँ की बेटियां। और यहाँ के सैनिक सेना में भर्ती होके देश के लिए शहादत देते हैं। यहाँ के राजनीतिक लोग भी आए और राजनीतिक लोग आज भी इस गांव के अंदर हैं, तो ये लोग सारी तरफ से बहुत मजबूत है। मैं मोकरा गांव के सभी ग्रामीण वासियों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप जो फैसला लोगे वही फैसला निर्णायक फैसला होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी पंचायतों में जाते हो, बड़े बड़े फैसले करते हो, 36 बिरादरी के लोगों की मजबूती है। भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने अब तक जो बनाए महम हल्के के लोग बनते थे, आपके गांव के बाली जी बने, चाहे वो डांगी बने, चाहे कोई और बना हो, लेकिन थे तो इस हल्के के। पिछली बार से गलत रिवाज चालू हो गया, कलानौर के हल्के का एक भाई आया और सबने भरपूर साथ देके उसको एमएलए बना दिया। एमएलए बनने के बाद मैं मानती हूँ एक निर्दलीय एमएलए जो बनता है उसका धर्म होता है कि मैं अपनी जनता के लिए काम करूं। और जनता के काम कैसे होते हैं भाई, जिसकी सरकार हो जाए उसी में साझा कर दो। लेकिन निर्दलीय बनने के बाद चंडीगढ़ गए और निर्दलीय ने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को और 1 महीना तक बात करते रहे मुझे उप मुख्यमंत्री बना लो। मैं जेजेपी की टीम मेरे साथ है, वो भली बात इस चीज को जानती है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री नहीं बिजली मंत्री बना देंगे। लेकिन भाई निर्दलीय एमएलए का उसमें काम नहीं चला, न्यू बोले कि नहीं मैंने तो बड़ी पोस्ट चाहिए और वे ना दिए और महीने पाछे उल्टे आ गए। आप मेरे को सही बताओ, क्या एक निर्दलीय व्यक्ति को आपके हिसाब से
चाहिए, उनको जाके कहना चाहिए आप मुझे कुछ मत बनाओ, मेरी जनता ने मुझे एमएलए बना के भेज रखा, अपनी जनता की सेवा करूंगा आपके साथ बैठ। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं देखा तो अपना बिजनेस देखा तो अपना काम देखा, और 4.5 साल पौने 5 साल तक, और आज भी दफ्तर में बैठ के बहुत जोर जोर से डिंगते हैं और कहते हैं कि क्या करेंगे पहले काम करके। ये मैं मलका चौबीसी जो है अटगामा, जितने रुपये फेंकूंगा और उतने बिकाऊ है, बोला 3 महीने में आऊंगा और सारा ने खरीद के ले जाऊंगा। आपको इस चीज का जवाब देना है 5 तारीख को कि ये जो रास्ता गलत पड़ गया, बाहर के लोग आके एमएलए बनने लगे, अरे इस हल्के के अंदर के माँ ने बेटे जामने बंद कर दिए कि बहू आनी बंद होगी, के छोरी जामनी बंद होगी। हम सबको मिलके एक ही फैसला लेना है आने वाले समय में, चाहे वो मोखरा गांव हो, चाहे मैं हल्के का कोई भी गांव हो, हमारे हल्के का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो आप उसको मजबूत करो, अगर बाहर का कोई भी भाई आता है उसको बाहर करो, ये अपने फैसला लेना पड़ेगा। नम्र निवेदन करती हूँ, पहले भी बोल के आई हूँ, आपके गांव से प्रत्याशी भाई बाली जी खड़े हैं, भाई मैं नू निकंदी तारा जे भाईचारा इकट्ठा होता है तो हम उसके लिए राजी था, हम तो राजी हाँ, और भाई जे भाईचारा इकट्ठा नहीं होने तो बटन खराब ना कर दियो, सारी मेरी ठंडी टुकड़ी ठोक दी। और तो न सारी उम्र होगी वोट देना है, कदे तो बल्ली बनाया, दंगी बनाया, कुंडू बनाया, अरे लादा ने बना लो। अच्छा इन्हें कहते हैं भाई नु का भी का बनावांगे, कई दिन पहले आई जनू क्या कर दे, अरे राजा तू तो चौकी लग गया, ये पार्टी ठीक होनी, अरे तो पार्टी भी गई और चौकी तो रहेगी। भाई की तो जमीर है, इंसानियत है, आपको अपने बारे में नहीं सोचना, मेरे जो युवा बच्चे हैं उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। हमने एक काम तो अच्छा किया था, पूरा गांव हल्का इस बात का गवाह है, भाई 2009 से पहले हमारे जो भी विधायक बनते थे करोड़ों रुपए गाड़ियां भर के लेके जाया करते, अरे होटल क्या करती 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, 1 लाख, अरे वहां तो छुड़वा दी होगी शमशेर ने, छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई बताओ भाई। अरे गांव वाला मन्नत की में तारे दवान ने बचाए होंगे, लिया तो कुछ को नहीं। तो मैं कहती हूँ ये अच्छी सामाजिक ढांचा अच्छा हो, अच्छा सिस्टम हो, शमशेर करगना चौकीदार की तरह आपके बीच में इसीलिए बैठा है, और भाई पाचा चौकीदार नहीं भी आएगी। और मेरी महिलाओं का ड्यूटी बनती है, पहली बार मैं 24 में आप में से निकली कोई बहन है, भाई लुगाइयों यह मान सम्मान की लड़ाई शुरू होगी, और युवा भाई को आपको फर्ज बनता है घर में अपनी माँ को कि जाके राधा के साथ लगो, क्योंकि माँ जब तू बन गई तो राधा बनगी, राधा बनगी तो तू बनगी, क्योंकि 2 लाख वोट है हमारे यहाँ से, अगर 1 लाख महिलाएं इकट्ठी होके जो निकल पड़ेंगी 5 तारीख से पहले मेरे साथ निकल पड़ेंगी, तो मैं 24 में ऐसी कोई वो नहीं है जो इस बात को पीछे धकेल सके, क्योंकि नारी शक्ति हमेशा मजबूत रही है, नारी हमेशा पूजनीय रही है, नारी हमेशा मजबूत रही है, और नारी भाइयों भी मजबूत है। देख घर में अली जली आ जाए तो लुगाई सारा की में उठ ले, और मास लुगाई डिगर जाए तो लुगा लत्ते कौन दोगा, बाटन कौन पाएगा, और ये बेचारी छोड़ छोड़ चले जाए, सारी उम्र काट दे, इसलिए नारी शक्ति मजबूत है। तो मैं सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, सारे व्रत वर्त के देख लिए, भाई राधा ने भी व्रत के देख लो, पर आपको भरोसा दिलाती हूँ, आपने एमएलए वोट देखे होंगे पर राधा वर्गी लुगाई और एमएलए तो ही नहीं पाओगे। रही बात बिना व्रते मानस का बेड़ा नहीं पाते, वितरना तो सबका जत रही है। कल परसों जवान छोरे बैठे थे, मैं बोले छोरा तेरे बापू का जी करे, मेरा वोट करने नाटना चाहिए, तो सभी बुजुर्ग मान सम्मान चाहते हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मान सम्मान चाहते हैं, मेरी चाची ताई मान सम्मान चाहती है, मेरी बहनें मान
सम्मान चाहती है। तो मैडम मैं एक ही बात कहूंगी, युवा बच्चे पूरे परिवार लोग आप सब खड़े होके एकजुट होके, लेकिन मैंने ऐसा दृश्य शायद कभी नहीं देखा कि जिस गांव में जाते हैं उसी की पंचायत हमें समर्थन करती जा रही है। 42 के 42 गांव में हर पंचायत ने समर्थन दिया है, हर बिरादरी ने समर्थन दिया है। अभी धानक समाज ने सभी ने मिलकर दोनों पंचायतों के धानक समाज था जिन्होंने हमें समर्थन दिया। तो मैं ये गिनवाऊंगी तो शायद बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपका प्यार मान सम्मान, मैं कहती हूँ मेरा तो शीश झुक गया आप सब लोगों के आगे जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे आगे उठ चुके। तो आप सभी लोगों को फौजी भाइयों का धन्यवाद करूं, किसानों का धन्यवाद करूं, युवाओं का धन्यवाद करूं, महिलाओं का धन्यवाद करूं और मेरे साथ लगे सिपाहियों का धन्यवाद करूं। जितना करूं उतना ही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी